गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे मित्रों, कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। और स्टडी विद विजन चैनल पर आपका फिर से एक बार स्वागत है, वेलकम है। चलिए आज हम लोग जो ओ पढ़ने वाले हैं प्यारे मित्र, मैंने सीधा पूरा आपको समझ में आ रहा होगा कि मैंने क्या बनाने का प्रयास किया और जो है आप क्या देख रहे हैं। चलिए हम लोग भारत के भौतिक स्वरूप को देखा। भारत के भौतिक स्वरूप को जो है मैं पूरी एक ही वीडियो में मैं आपको कवर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि जो है मैं आपके लिए भारत की भौतिक स्वरूप का जो है एक ओवरव्यू लेकर आऊंगा, जो कि आपको परीक्षा की आइकॉन से रिपीटेड यानी कि जो है सवाल को रिवीजन करने के लिए काफी महत्वपूर्ण बन जाएंगे। चलिए हम लोग जो है जानदार और जोरदार तरीके से जो है हम लोग जो है इसको देखने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले मैंने बताया था कि भारत के भौतिक स्वरूप को जो है 4 प्रमुख श्रेणियों में बांटा जाता है। हमारा क्या था उत्तर भारत का जो है यानी कि पर्वतीय क्षेत्र जिसको कह रहे थे। इसके बाद हमारा जो है हरे कलर से इसको देख रहे थे, हमारा मैदानी भाग था। इसके बाद जो उजले कलर से देख रहे थे हमारा क्या था, पहाड़ीय क्षेत्र था। और जो द्वीप समूह थे यानी कि जो है इसको हम द्वीप समूह कह रहे थे। तो यानी कि 4 प्रमुख क्षेत्रों में बांटा था। उन 4 प्रमुख क्षेत्रों को जो है आधार पर भौतिक विविधता को जो है हमने पूरी जो है लेक्चर को पढ़ा, जबकि मैंने जो है 15 से 16 लेक्चर में से कवर करने का प्रयास किया। और उन 15 से 16 लेक्चरों की जो है मैंने ओवरव्यू बनाया, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ये लेक्चर होने जा रहा है। चलिए देखेंगे उत्तर भारत में केवल रिवीजन मैं करा रहा हूं, इसको देख लेंगे। उत्तर भारत में मैंने बनाया था हिमालय। हिमालय की जो है मैंने 2 क्रम बनाए थी, एक हमारी थी ट्रांस हिमालय, एक हमारी क्या थी मुख्य हिमालय। ट्रांस हिमालय में देखा था क्या मित्र, ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख शाखा थी, जिसको तिब्बत हिमालय या पार हिमालय कह रहे थे। ट्रांस हिमालय की 4 प्रमुख काराकोरम श्रेणी थी, हमारी लद्दाख श्रेणियां थी, हमारी जो है जास्कर श्रेणी, और देख हमारा तिब्बत में क्या था, हमारी कैलाश श्रेणी थी। जैसे देखेंगे तो जो है काराकोरम श्रेणी की जो है सबसे प्रमुख चोटी जिसको हम केटू कह रहे थे, केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी है। लद्दाख की सबसे ऊंची चोटी क्या थी, जिसको हम क्या कह रहे थे प्यारे मित्र, इसको हम कह रहे थे राकापोसी। और राकापोसी जो है दुनिया की सबसे तीखी ढाल वाली चोटी थी। यानी कि इसके बाद हम हमारी जास्कर श्रेणी थी, और जास्कर श्रेणी यहाँ से जो है जब नेपाल में तिब्बत में चली जाती थी तो इसको हम क्या कह रहे थे, इसको हम कैलाश श्रेणी कह रहे थे। और कैलाश की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, गुरला मंदाता। कौन थी, गुरला मंदाता। और यहाँ से एक नदी हमारी प्रवाहित हो रही थी, नदी यहाँ से निकल रही थी मानसरोवर झील, और मानसरोवर झील से जो है जास्कर और लद्दाख के बीच से ऐसे जो है गुजर रही थी, और यहाँ से ऐसे आकर जो है कौन सी नदी थी, सिंधु नदी। तो आई होप आपको समझ में आ गए होंगे कि जो है ट्रांस हिमालय। अब हम चले आते हैं बृहद हिमालय या मुख्य हिमालय में। देखेंगे तो इसकी 3 प्रमुख श्रेणियां थी प्यारे मित्र। जो रेड कलर से बनाया इसको हम महान हिमालय या ग्रेट हिमालय या मुख्य हिमालय के नाम से जान रहे थे, या फिर इसे आंतरिक हिमालय भी कह रहे थे। हिमालय की विशेषता मैंने टोटल चर्चा कर लिया था। हिमालय का विस्तार जो है लगभग कितना है, तो 5 लाख वर्ग किलोमीटर में जो हिमालय का विस्तार था। ये जो है सालों भर हिमाच्छादित रह रही थी, क्योंकि इसी की औसत ऊंचाइयां कितनी थी, यानी कि 6000 मीटर थी। इसका जो है पूरब से लेकर जो है पश्चिम तक जो है इसकी जो है लंबाई कितनी थी, 2500 थी। और यहाँ पे जो है इसकी चौड़ाई जो है 400 थी। यहाँ पे इसकी चौड़ाई जो है आपकी जो है 160 किलोमीटर थी। यानी कि जो है मैंने यहाँ पे जो है ओवरव्यू बताने का प्रयास किया। इसके बाद इसे 3 भाग में बांट रहे थे, एक हमारे बृहद हिमालय, इसके बाद जो बीच वाला था मध्य हिमालय था, और सबसे बाहरी वाले को हम बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय भी कह रहे थे। चलिए हम देखते हैं बृहद हिमालय कहां से स्टार्ट हो रहा था। ये हमारी जो है सबसे पश्चिम में देखेंगे तो हमारी कौन सी थी, तो यहाँ पे हमारी सबसे पश्चिम में थी जिसको हम नंगा पर्वत कह रहे थे। सबसे पूरब में क्या थी, नामचा पर्वत चोटी थी। नामचा पर्वत चोटी से जो है हिमालय जो है दक्षिण दिशा की ओर टर्न लेती है, यानी कि अप संघीय भाती की जो दक्षिण दिशा की ओर टर्न लेती है, और दक्षिण दिशा की ओर टर्न लेकर जो है ये 2 शाखा में बढ़ती है। एक भारत में स्थानीय तौर पर अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि मैंने इस कलर से बनाया है, और जो है ये जो है म्यांमार में चल जाती है, जिसको अराकानियुमा कहते हैं। और अराकानियुमा पर्वत का ही जो है आपका जो है निम्नजीत भाग जो है आपका बंगाल की खाड़ी में है, इसी को हम क्या कहते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। और जस्ट इसकी पिछली लेक्चर में मैंने कवर करने का प्रयास किया। इसके बाद मध्य हिमालय के देखेंगे तो जो है सबसे पश्चिमी शाखा जिसको पीर पंजाल श्रेणियां कह रहे थे। पीर पंजाल श्रेणी में जो है 2 प्रमुख दर्रे थे, जिसको हम क्या देखे थे,
प्रमुख दर्रों में देखेंगे तो जो है बनिहाल दर्रा और पीर पंजाल दर्रा थी। बीच वाले को जो है हम क्या कह रहे थे, इसे जो है धौलाधार श्रेणी कह रहे थे। इसके बाद इसको मसूरी श्रेणी, और यहाँ पे दो पार्ट में बटा हुआ था, एक जो है क्या था हमारा जो है महाभारत श्रेणी और जो है एक हमारा नागटिवा श्रेणी था, महाभारत और नागटिवा श्रेणी। और इसके बीच में हमारी एक घाटियां थी जिसको हम काठमांडू घाटी कह रहे थे प्यारे मित्रों। इसके बाद जो ये जाकर जो है यहाँ पर मिल जाती है। इसके बाद सबसे बाहरी हमारी जो है इसको शिवालिक हिमालय कह रहे थे। शिवालिक हिमालय का निर्माण सबसे बाद में हुआ है और इसका निर्माण टर्शियरी काल में हुआ था। तो हिमालय के निर्माण के क्रम में जो है ये आपका 87 डिग्री पूर्वी देशांतर तक जो है एक क्रमबद्ध तरीके से आते हैं और यहाँ तक जाने के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश में ये 4 प्रमुख भाग में बढ़ जाती है। जो अरुणाचल प्रदेश में जनजातियों के आधार पर इसे 4 अलग अलग नाम से जाना जाता है। इसको हम मिसमी कहते हैं, डाफला, मिरी और अबोर, यानी कि जो है मिसमी, डाफला, अबोर और मिसमी, ये 4 प्रमुख नाम से जाने जाते हैं प्यारे मित्र। डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी, ये 4 प्रमुख जो है श्रेणियां थी जो कि शिवालिक की प्रमुख जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में इस नाम से जनजातीय नाम से जाने जा रहे थे। अब थोड़ी सी हम जो है पूर्वांचल हिमालय की बात कर लेंगे प्यारे मित्र। पूर्वांचल हिमालय क्या था, हिमालय के ही जो है एक पूर्वी भाग जो 7 सिस्टर राज्यों में थी उसी को हम क्या कर रहे थे, पूर्वांचल हिमालय। चलिए हम लोग देखते हैं पूर्वांचल हिमालय। मैंने बताया कि हिमालय जो है यहाँ से जो है दक्षिण दिशा की ओर टर्न लेती है। टर्न लेने के क्रम में जो है ये जो है हेयर पिन के भांति जो है एक अराकान और भारत में अलग अलग नाम से जान रहे थे। जैसे हम अरुणाचल प्रदेश में देखेंगे तो एक हमारी थी जिसको हम पटकाई बूम पहाड़ी कह रहे थे। पटकाई बूम पहाड़ी के जो है जस्ट नीचे जो है लेमाटोल पहाड़ी थी। लेमाटोल पहाड़ी के देखेंगे तो जो है मणिपुर, इसके बाद जो है मणिपुर पहाड़ी थी, इसके बाद जो है मिजो पहाड़ी थी। यहाँ पे देखेंगे तो हमारी जो है त्रिपुरा पहाड़ी, ये हमारी पहाड़ी है जिसको हम बरेल पहाड़ी कह रहे थे प्यारे मित्रों। और ये जो है नीले कलर से जो बनाए हुए हैं ये हमारी बाहिसाई भाग का ही जो है हिस्सा था, जो कि जो है मैंने बताया था कि छोटा नागपुर पठार यहाँ पे थे और छोटा नागपुर पठार के सबसे पूर्वी भाग को हम राजमहल पहाड़ी कर रहे थे। और राजमहल पहाड़ी का ही जो है एक मालदा गैप द्वारा पृथक हुआ, जिसके कारण जो है आपका मेघालय राज्य में जो है शिलांग पठार पर स्थित जो है 3 प्रमुख पहाड़ियां गारो, खासी और जयंतिया, गारो, खासी और जयंतिया, और इसको मिकिर और इसको रेंगमा कहते हैं। तो यानी कि मिकिर और रेंगमा असम में है, गारो, खासी, जयंतिया जो है वो कहां पे है, तो मेघालय में है। और बीच की पहाड़ी को हम क्या बोल रहे हैं, खासी पहाड़ी। और खासी पहाड़ी पर दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है जो कि 1186 सेंटीमीटर तक जो है ये वर्षा कराती है। चलिए यहां तक मैंने कवर कराया। इसके बाद जो है इसके दक्षिण में देखेंगे तो चेरापूंजी का पठार है और चेरापूंजी पठार पर जो है एक हमारी जो है क्या थी, इसकी आकृति कीपानुसार होने के कारण जो है विश्व में सर्वाधिक वर्षा हो रही थी जो कि 1186 सेंटीमीटर। उस जगह को मासीराम या चेरापूंजी का पठार कहते हैं। आपको ये जो है पूरी सिस्टम जो है समझ में आ रहे होंगे। इसके बाद थोड़ी सी मैं चर्चा कर लूं तो बृहद हिमालय पर जो है प्रमुख जो है चोटियां थी, जिसमें सबसे पूर्व में नामचा पर्वत था, इसके बाद कंचनजंगा, इसके बाद मकालू, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। इसके बाद जो है त्रिशूल, उत्तराखंड में बहुत सारे थे, त्रिशूल थे, कामेत थे, बद्रीनाथ थे, यानी कि जो है इसके बाद जो है सबसे पश्चिम में क्या था, नंगा पर्वत। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चले आते हैं, पर्वत को तो देख लिए, अब हम चले आते हैं पर्वत में, दक्षिण भारत में पर्वतीय क्षेत्र को देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे जो उजले कलर से है प्यारे मित्र, इसको हम क्या करें, प्रायद्वीपीय पठार। इसे हम क्या करें, प्रायद्वीपीय पठार, जो कि लाल कलर से जो बाउंड्री किया हुआ है एक अनियमित त्रिभुजाकार रूप में, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय पठार। और प्रायद्वीपीय पठार का ये मूल संरचना है और ये मूल संरचना हमारी क्या थी, गोंडवाना लैंड की हिस्सा है। किसकी हिस्सा है, गोंडवाना लैंड की हिस्सा है और ये अफ्रीका महाद्वीप से टूटकर जो है अलग हुआ हिस्सा है। इसकी हम बात करेंगे प्यारे मित्रों, तो इसको ऊंचावच के आधार पर जो है कई क्षेत्रीय नाम से जानते हैं। जैसे यहाँ पे देख रहे थे तो हमारी जो है क्या थी, मारवाड़ की पठार थी, यहाँ पे मेवाड़ की पठार थी, यहाँ पे देख रहे थे तो आपका मालवा की पठार थी, यहाँ पे देखेंगे तो बुंदेलखंड की पठार थी, यहाँ पे देखेंगे तो क्या था आपका बघेलखंड की पठार थी, यहाँ पे क्या थी प्यारे मित्र, छोटा नागपुर का पठार था, यहाँ पे क्या था हमारा दंडकारण्य का पठार था। नीचे में देखेंगे तो जो है यहाँ पे ऐसे त्रिभुजाकार रूप में जो है एक दक्कन पठार था, यहाँ पे कर्नाटक राज्य में कर्नाटक की पठार थी। हम नीचे चले आएंगे तो जो है तमिलनाडु पठार थी और यहाँ पे जो है देख लेंगे तो यहाँ तेलंगाना पठार थी। तो इसे ऊंचावच के आधार पर कई छोटे छोटे भागों में
अन्य नाम से जानते थे, जिसको जो है पठारीय संरचना रूप में मैंने बताया था। और उन पठारी भाग पर देखेंगे तो इस एक मेज की आकृति की थी, जिसका ढाल जो है पश्चिम से पूरब दिशा की ओर थी, और पश्चिम इसकी ऊंचाई जो है 900 और पूरब इसकी ऊंचाई कितनी थी, 600 मीटर थी। और एक मेज की आकृति होने के कारण जो है पठारीय भाग का ढाल जो था वो पश्चिम से कहां था, पूरब की ओर। इसी के कारण जो है यहाँ पे बहुत सारे और भी ऊंचावच जो है का जन्म होती है, और उन ऊंचावच को जो है हम अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामकरण के आधार पर जानेंगे प्यारे मित्रों। यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारी हो जाती है, जो पीले कलर से बनाई इसको अरावली श्रेणी कहते हैं। अरावली श्रेणी की यदि बात करेंगे तो इसकी लंबाई जो है 800 किलोमीटर है, और 800 किलोमीटर लंबाई होने के साथ साथ जो है इसकी हम यदि बात कर लेंगे तो गुजरात के पालनपुर से प्रारंभ होकर जो है दिल्ली के मजनू के टीला तक जो है फैला हुआ है। इसको जो है दो भाग में बांट रहे थे, एक जो है अलवर के समीप जो है, और एक जो है आपके उदयपुर के समीप। तो यानी कि जो है इसको जरगा पहाड़ी, और एक को जो है हम क्या कह रहे थे, इसे पालनपुर के नाम से जान रहे थे। और इसकी जो है सबसे ऊंची चोटी की थी, क्या थी, इसको हम क्या बोल रहे हैं, गुरु शिखर, जो कि काले कलर से बनाए हुए हैं। और गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है प्यारे मित्रों, तो 1722 मीटर है। और गुरु शिखर के समीप जो है मैंने बताया था कि एक जो है जैन धर्म के दिलवाड़ा मंदिर है, और वो जो है जैन धर्म का दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है, तो आपके जो है गुरु शिखर, जिसको हम माउंट आबू कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंट आबू। अब यहाँ पे देखेंगे तो मालवा पठार के जो है दक्षिण में क्या थी, यहाँ पे जो है मैंने बनाया विंध्याचल पर्वत श्रेणी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को 3 भाग में बांट रहे थे, और इसकी लंबाई टोटल कितनी थी, 1200 किलोमीटर थी। ये जो है 3 भाग में बांटने के क्रम में जो है इसको हम पश्चिमी को विंध्याचल कह रहे थे, ये हमारी भारनेर थी, और इसको हम क्या कर रहे थे, कैमूर की पहाड़ी, जो कि बिहार के कैमूर और जो है झारखंड के तक जो है इसका विस्तारित है। इसके बाद यहाँ से जो है देखेंगे प्यारे मित्र, इसमें जो है मैं थोड़ी सी आपको बता दूं, 1 मिनट। यहां से जो एक नदी निकल रही थी, नदी निकलने के जो है क्रम में जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती थी, और एक खंभात की खाड़ी में आ गिरती थी। इसके बाद यहां से एक नदी निकल रही थी, ये जो है पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है, खंभात की खाड़ी में आ गिरती है। यानी कि अब जो है इस वाले कलर से मैंने बनाया, इसको हम बोलते हैं प्यारे मित्र, इसको बोलते हैं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी जो है इसकी सबसे पश्चिमी भाग को राजपीपला, इसको महादेव पहाड़ी, और इसको क्या कहते हैं, मैकाल पहाड़ी। राजपीपला, महादेव और मैकाल पहाड़ी, इन सभी की जो है सबसे प्रमुख चोटी थी धूपगढ़, जिसकी धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी थी, 1750 मीटर थी। और यहाँ पे जो है एक हमारी जो है अमरकंटक की मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, अमरकंटक। और अमरकंटक से जो है 2 प्रमुख नदियां निकल रही थी, एक पश्चिम की ओर आ रही थी, जिसको हम क्या कह रहे थे, नर्मदा, और एक यहाँ से नदी निकल रही थी, जिसको हम सोन नदी कह रहे थे। अब इसके बाद हम देखते हैं तो इसमें जो है कुछ पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट पर्वतमाला की बात करेंगे। पश्चिमी घाट पर्वतमाला ए हो गया, और पूर्वी घाट पर्वतमाला ए हो गया। पश्चिमी घाट पर्वतमाला की यदि बात करेंगे प्यारे मित्र, तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला की जो है इसमें विशेषता की मैं आधार पर बताऊं तो इसकी जो है 1600 किलोमीटर इसकी लंबाई थी। ये जो है अधिक जो है ऊंचावच होने के साथ साथ जो है इसकी ऊंचाई जो है 1200 मीटर थी, और अधिक ऊंचाई होने के साथ साथ जो है एक वास्तविक पर्वतमाला नहीं था, बल्कि जो है एक भंगरगार अर्थात सीढ़ी नुमा थी। सीढ़ी नुमा होने के कारण में जो है यहाँ पे जो है पश्चिम से पूरब की ओर पार करने में बहुत असुविधा हो रही थी, जिसमें से 4 प्रमुख जो है प्यारे दोस्तों क्या थे, दर्रे थे। एक दर्रा यहाँ पे था, एक दर्रा यहाँ पे था, एक दर्रा यहाँ पे था, और इसके बाद जो है दक्षिण भारत में जो है 2 प्रमुख दर्रे थे, इसको देख लेंगे। एक दर्रा जो था यहाँ पे था, और एक नीचे दर्रा था, जिसको यहाँ पे हम कह रहे थे सेनकोट्टा दर्रा। तो एक जो है हमारा जो है यहाँ पे देखेंगे प्यारे मित्र, तो जो है ये हमारी थाल घाट, ये हमारी भोर घाट, ये हमारी पाल घाट, और ये हमारी सेनकोट्टा प्रमुख दर्रे थे। और इसी दर्रे के सारे पश्चिम से जो है पूरब की ओर जो है हमारी यातायात की साधन बन रही थी। हम इन जो है प्रमुख जो है सह्याद्री की यदि बात करेंगे तो सह्याद्री इसके नाम से जान रहे थे, और सह्याद्री को जो है इसे 2 पार्ट में बांट रहे थे प्यारे मित्र। तो 2 पार्ट में बांटने के क्रम में जो है देख रहे थे, तो एक उत्तरी सह्याद्री और एक हमारी दक्षिणी सह्याद्री थी। उत्तरी सह्याद्री में 2 प्रमुख चोटियां थी, एक हमारी कालसूबाई और दूसरा हमारा महाबलेश्वर की चोटी थी। दक्षिणी सह्याद्री में हमारी क्या थी, एक कुद्रीमुख और दूसरी हमारी पुष्पगिरी, या जो है इसे ब्रह्मगिरी कह रहे थे। महाबलेश्वर की चोटी से कृष्णा नदी निकल रही थी, और पुष्पगिरी से जो है कावेरी नदी की उद्गम बन रही थी। यहाँ पे जो एक गांठ बनता है, जिसको हम नीलगिरी की गांठ कहते हैं, जो कि रेड कलर से बनाया है।
नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन थी? दूधा बेटा थी, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी थी। इसके बाद नीचे में एक गांठ बन रहा है, देखेंगे यहाँ पे पीले कलर, ये अलग अलग, एक अलग कलर, इसको हम अनाई मुडी गांठ कह रहे थे। और ये हमारी पहाड़ी जो पीले कलर से थी, इसको अन्नामलाई कह रहे थे। ये हमारी क्या थी? तो नीचे में हम देख लेंगे तो जो है कार्डामम या इलायची की पहाड़ी कह रहे थे। और ये हमारी जो कलर थी, इसको हम पालनी पहाड़ी कह रहे थे। और यहाँ पे जो है गांठ बन रहा था, उसको अनाई मुडी गांठ कह रहे थे। और अनाई मुडी की जो है सबसे ऊंची चोटी जो है, जो कि शीर्ष के रूप में काले कलर से बनाया, इसको हम क्या बोलते हैं? अनाई मुडी गांठ कहते हैं। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी थी। और सबसे नीचे में जो चोटियां श्रृंखला है, इसको हम क्या बोलते हैं? अगस्त मलाई कह रहे थे प्यारे मित्र, इसको अगस्त मलाई। इसके बाद जो है पूर्वी घाट की बात करेंगे तो पूर्वी घाट जो है बल्कि जो है कटा छटा होने के कारण जो है इसमें भिन्नता पाई जा रही थी। और ये जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला की तरह जो है क्रमबद्ध तरीके से नहीं थी, परंतु स्थानीय तौर पर इसे अलग अलग नाम से जान रहे थे। चलिए देख लेते हैं। तो अलग अलग नाम के जानने के कारण में जो है इसको जो है देख लेंगे तो जो है पंचमलाई, जवादी, सेवराय और नल्ला मलाई, ये सभी जो है प्रमुख पहाड़ियां थी। पालकुंडा, वेलीकुंडा, ये जो है सभी प्रमुख पहाड़ियां थी। इसके बाद इसमें से देखेंगे तो दो प्रमुख इसमें बन जाते हैं क्या? एक हमारी जो है विशाखापट्टनम और एक हमारी महेंद्रगिरी। तो विशाखापट्टनम और हमारी जो है महेंद्रगिरी पहाड़ियां थी। विशाखापट्टनम पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी थी, महेंद्रगिरी जो थी यानी दूसरी ऊंची चोटी थी। इसके बाद मैंने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट को ओवरव्यू करने का प्रयास किया और बाकी जितने डिटेल्स है मैंने जो है जितना बना मुझसे वो डिटेल्स आपको देने का प्रयास जो है वीडियो में किया है। तो इसके बाद हम देख लेंगे प्यारे मित्र, अब हम चले आते हैं कुछ जो है यहाँ पे देख लेंगे तो गुजरात में कुछ पहाड़ियां थी। इसके बाद जो है कुछ जो है मैंने बताया महाराष्ट्र में पहाड़ियां थी, कुछ जो है उड़ीसा की 3 प्रमुख जो है पहाड़ियां की चर्चा की थी। इन सभी पहाड़ियों को समाप्त करने के बाद हम सीधा चले आते हैं, वो हम चले आते हैं प्यारे मित्रों, वो हम चले आते हैं मैदानी भाग में। मैदानी भाग को इसमें मैंने बताया था कि 2 भाग में बांटा जाता है। एक हमारा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान और दूसरा हमारा क्या था? तटीय मैदान। तो उत्तर भारत का विशाल मैदान और तटीय मैदान की यदि बात करेंगे तो जो हरे कलर से बनाए हुए हैं ये हमारे क्या है? मैदानी भाग है। इस मैदानी भाग की यदि बात करेंगे तो जो है उत्तर भारत के विशाल मैदान को नदियों के आधार पर जो है ये पंजाब से स्टार्ट हो रहा था, पूरब में ये जो है असम तक विस्तृत था। और जो है ये जो है इसकी लंबाई कितनी थी? 2400 किलोमीटर थी। और इस लंबाई के आधार पर हम देखेंगे तो इसको जो है नदियों ने 3 भाग में बांटा था। और जो कि इस मैदान का निर्माण कैसे हो रहा था? तो नदी जो है सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, यहाँ से जो है सिंधु, यहाँ से जो है गंगा और यहाँ से ऐसे जो है ब्रह्मपुत्र, इन 3 नदियों ने अपनी सहायक नदियों की सहायता से जो है इनमें लगातार मिट्टी, बालू, कंकड़, अवसाद बिछाते चले गए। और बीच में हमारी 33 भूसा नदी थी और उस 33 भूसा नदी में जो है लगातार जो है मिट्टी, बालू, कंकड़ पटने से जो है हमारा जो है उत्तर भारत का विशाल मैदान का निर्माण हुआ, जिसके क्रम में जो है भारत की सर्वाधिक आबादी जो है इसी मैदान में निवास करती है। अब इन क्षेत्र में निवास करने के क्रम में जो देखेंगे प्यारे मित्रों तो इसे 3 भाग में बांट रहे थे। एक हमारी पश्चिमी जो है मैदान थी जिसको हम पंजाब के मैदान के नाम से जान रहे थे या फिर इसे सिंधु मैदान के नाम से जानते थे। एक हमारी गंगा की मैदान थी जिसको मध्यवर्ती मैदान कह रहे थे और मध्यवर्ती मैदान को भी 3 भाग में बांट रहे थे, निम्न गंगा, मध्य गंगा और उच्च गंगा के मैदान से। इसके बाद हमारी जो है असम की मैदान थी अर्थात इसे ब्रह्मपुत्रा के मैदान कह रहे थे। अब जो है उत्तर भारत के मैदान में जो है एक हमारा जो है मैंने बताया था, हमारा क्या बताया था? तो जो है इसे जो है उत्पत्ति के दृष्टि से मैंने बताया था, उचावच की दृष्टि से जो बताया था कि 4 प्रकार के मैदान होते हैं। एक हमारा क्या होता है प्यारे मित्र, जिसको हम क्या कहते हैं? भाबर प्रदेश कहते हैं। एक हमारी जो है तराई प्रदेश थी, एक हमारी बांगर थी और हमारी क्या थी? खादर थी। सबसे नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम क्या कर रहे थे? खादर मिट्टी कह रहे थे। बांगर मिट्टी में हमारे कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां पाई जा रही थी। तो उचावच के आधार पर जो हिमालय को मैदान को जो है 4 भाग में बांटा था, बांगर, तराई, खादर और जो है क्या था आपका? भाबर प्रदेश। तो 4 प्रमुख जो है क्षेत्रों में बांटा था। इसके बाद हम देख लेंगे तो राजस्थान का मरुस्थलीय मैदान था। राजस्थान के मरुस्थलीय मैदान का विस्तार जो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार था। इसकी जो है 2 भाग में बट रही थी, एक जो उत्तरी भाग और एक हमारी दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग की ढाल जो थी वो कच्छ की ओर थी, उत्तरी भाग की ढाल जो थी वो जो है सिंध की ओर थी। अब यहाँ पे जो है इसको जो है यहाँ पे टेम्परेचर अधिक होने के कारण जो है यहाँ पे जो है रेगिस्तान का निर्माण कैसे हो रहा था उसमें मैंने चर्चा किया था। थोड़ा सा 1 मिनट यहाँ भी मैं आपको संबंध दे रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे जो है सबसे कम वर्षा होती है, 15 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, जो कि मैंने बताया था कि अरब सागर की शाखा के समानांतर पड़ने के क्रम में जो है ये क्या हो जाती है कि जो है सीधा जो है आपके जो है मानसून पार कर जाती है, जिसके कारण यहाँ पे वर्षा
कर पाती है। और एक हमारी बंगाल की खाड़ी की शाखा जो थी ऐसे आती है, आने के क्रम में जो अरावली की सबसे पूर्व में वर्षा होती है, पश्चिम में नहीं होती है, जिसके कारण यहाँ पे जो है वर्षा क्या होती है, कम होती है। और इन्हीं कारण जो है यहाँ की मरुस्थलीय भूमि के रूप में जो है तब्दील हो गए और वहां पे जो है मिट्टी जो थी वो जल के अभाव में छोटे छोटे कण के रूप में तब्दील हो गए थे, एडी की बलुई की संरचना के रूप में जो है कन्वर्ट हो गई थी। और इसीलिए इसको हम क्या करे थे, राजस्थान के मरुस्थलीय मैदान या भारत का विशाल मैदान या इसीलिए हम थार रेगिस्तान के नाम से जान रहे थे। अब यहाँ पे तो जो है मैंने थार रेगिस्तान की चर्चा कर लिया। थार रेगिस्तान में जो है यहाँ पे जो है बरखान भी पाए जा रहे थे। बरखान क्या थी, तो अर्धचंद्राकार जो है बालू की जो है एक संरचना थी, उसी को हम क्या कर रहे थे, बरखान कर रहे थे। तो चलिए हम लोग जो है बरखान को कहाँ दिखा गया था, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब यहाँ पे हमारी कच्छ की मैदान थी। कच्छ की मैदान जो है गुजरात के जो है कच्छ के जिले में अवस्थित है और जो है एक कच्छ की मैदान जो है एक दलदली क्षेत्र था। चलिए अब जो है मैं बताऊं कि जो है तटवर्तीय मैदान को जो है मैंने दो पार्ट में बांटा था। एक भारत के पश्चिम में अवस्थित है था, इसलिए हम इसको पश्चिमी तटीय मैदान कर रहे थे, और भारत के पूर्व में था इसलिए हम इसको क्या कर रहे थे, पूर्वी तटीय मैदान कर रहे थे प्यारे मित्र। तो पश्चिमी तटीय मैदान और जो हमारी पूर्वी तटीय मैदान थी, तो पश्चिमी तटीय मैदान को जो है स्थानीय तौर पर इसे कई भाग में बांटा था। एक हमारी कच्छ की मैदान थी, एक हमारी यहाँ थी गुजरात की मैदान, जिसको हम सौराष्ट्र के मैदान कर रहे थे। यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो जो है आपका दमन से लेकर जो है गोवा तक हमारी क्या थी, यानी कि इसको हम क्या कर रहे थे, कोकण मैदान कर रहे थे। गोवा से लेकर मंगलुरु तक इसको जो है हम कन्नड़ मैदान या कर्नाटक के मैदान कर रहे थे। मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक इसको मालाबार के मैदान या केरल के मैदान के नाम से जान रहे थे, और सबकी अपनी अपनी विशेषताएं थे। इसके बाद हमने देखा तो जो है पूर्वी तटीय मैदान, पूर्वी तटीय मैदान को तीन भाग में बांट रहे थे, एक उड़ीसा की मैदान, एक हमारी जो है आंध्र प्रदेश की मैदान और एक हमारी तमिलनाडु की मैदान, परंतु स्थानीय तौर पर इसे कई नाम से जान रहे थे। एक हमारे उड़ीसा को उत्कल तट की मैदान भी कह रहे थे। हम आंध्र प्रदेश में देखेंगे तो उत्तर में जो थी, आंध्र प्रदेश के उत्तर में थी, इसके लिए इसको उत्तरी सरकार तट कह रहे थे, और आंध्र प्रदेश के नीचे जो दक्षिण में था इसको हम रॉयल सीमा तट कह रहे थे। जैसे अनंतपुर और चित्तूर जिले में जो है इसे रॉयल सीमा तट के नाम से जाना जाता है। केरल में देख रहे थे तो केरल तमिलनाडु में इसे हम देख रहे थे तो तमिलनाडु में जो है इसे किस नाम से जान रहे थे, तो तमिलनाडु में इसको कोरोमंडल तट के नाम से जान रहे थे। तो भारत के पूर्वी तट पर कोरोमंडल और भारत के पश्चिमी तट पर हमारा मालाबार तट था। मैंने कॉन्सेप्ट में बताया था प्यारे मित्रों कि जो है केरल नाम छोटा है इसलिए जो है यहाँ पे मालाबार भी छोटा नाम है, कोरोमंडल जो है यहाँ पे बड़ा नाम है इसलिए जो है इस कोरोमंडल तमिलनाडु बड़ा नाम है। तो कॉन्सेप्ट में समझाया था। अब चलिए हम लोग जो है द्वीप समूह की बात कर लेते हैं, जो कि मैंने चर्चा किया था कि द्वीप समूह टोटल भारत में द्वीपों की संख्या कितनी थी, जो है 1256 थी। 1256 में जो है आपका 700 जो है कितना 772 जो कि कहाँ थी, ये बंगाल की खाड़ी में थी। तो बंगाल की खाड़ी में जो प्रमुख थी इसको हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह के नाम से जान रहे थे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो है सारी टॉपिक मैंने चर्चा किया था। ये जो है अंडमान अलग है और हमारा जो है निकोबार अलग थी, और अंडमान निकोबार की पूरी की राजधानी कहाँ थी, पोर्ट ब्लेयर, और पोर्ट ब्लेयर का नया नाम क्या था, श्री विजयपुरम था। उसमें जो है कई चोटियां थी, चोटियों की भी मैंने चर्चा किया था। इसके बाद चोटी में सबसे ऊंची चोटी कौन थी अंडमान निकोबार की, सैंडल पीक थी। कौन थी, सैंडल पीक थी। और आप हमें कमेंट सेक्शन में बताएंगे सैंडल पीक की ऊंचाई कितनी थी। अब जो है बंगाल की खाड़ी में कुछ प्रमुख द्वीप थे, जैसे यहाँ पे जो है गंगा सागर न्यूमूर द्वीप थी। इसके बाद बेलर द्वीप, बेलर द्वीप का नया नाम क्या हो गया था, तो अब्दुल कलाम आजाद द्वीप था। इसके बाद यहाँ पे जो है श्रीहरिकोटा द्वीप, यहाँ जो है हमारी पंबन द्वीप थी। कुछ जो है बंगाल की खाड़ी के साथ साथ जो है अब जो है देख लेंगे तो अरब सागर में स्थित द्वीप जो थी, जो कि जो है इसको लक्षद्वीप कह रहे थे। लक्षद्वीप जो है देख रहे थे प्यारे मित्रों, तो लक्षद्वीप जो है एक मूंगा निर्मित द्वीप है, अर्थात जो है झींगा से निर्मित था। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट की जो है खोल से निर्मित हो रहा था और एक नर्सरी का काम कर रहा था। तो भारत के जो है ये जो है छिछले क्षेत्र में जो है अरब सागर में स्थित जो है द्वीप जो थी प्रवाल द्वीपी या प्रवाल द्वीप के नाम से जान रहे थे, या इसे मूंगा द्वीप के नाम से भी जानते हैं। और इसमें जो प्रमुख द्वीप थे यहाँ पे देख रहे थे तो एक दीव द्वीप था, यानी खादिया बेट और आलिया बेट, और एक यहाँ पे सालसेट द्वीप भी जो है प्रमुख था। तो आई होप आपको जो है ओवरऑल मैंने जो है कंफर्म करने का प्रयास किया, ताकि आप इसे जो है एक बार रिपीट कर लेंगे इस लेक्चर को, तो जो है आपके पूरे भारत के भौतिक स्वरूप जो है एक ही क्लास में आपके समाप्त हो जाएंगे। लेकिन हाँ, जो मैंने 15 से 16 वीडियो डाले हैं उसको आप देखेंगे तब, ऐसे जो है कंप्लीट आपको नहीं होने वाले हैं। चलिए प्यारे मित्रों, मैं कुछ जो है इसमें विशेषता के आधार पर जो है मैं आपको गूगल करता हूं, और गूगल को जो है के माध्यम से मैं आपको जो है कुछ महत्वपूर्ण जो है चीजें मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। पेशेंस बनाए रखिए। चलिए हम सबसे पहले देखते हैं उत्तर भारत का हिमालय। मेरे साथ आप बने रहेंगे, ज्यादा नहीं 5 से 7 मिनट में मैं पूरी चीजों को दिखा देता हूं।
देखेंगे प्यारे मित्रों, यहाँ पे जो है हिमालय है, हिमालय की जो है बहुत सारी जो है यहाँ पे श्रेणियां हैं। जैसे देखेंगे तो हिमालय की जो है बहुत सारी श्रेणियां हैं। तो हिमालय की श्रेणियों को जो है आप देख लेंगे तो जो है उत्तर भारत में हमारी जो कि सालों भर क्या रहती है, हिमाच्छादित, ये बर्फ से हमेशा जो है ढका ही ढका रहता है, जो कि 365 366 दिन तक जो है ये बर्फ से ढका रहता है। यानी कि जो है उत्तर भारत में जो है हिमालय जो है हिमाच्छादित रहते हैं। इसके बाद जो है हिमालय की 3 प्रमुख श्रेणियां बताया, उन 3 प्रमुख श्रेणियों में यदि देखेंगे तो आप देख लेंगे कि इनकी जितनी जिस शीर्ष चोटियां हैं वो सभी की सभी क्या है, यानी कि जो है हिमाच्छादित हैं। यानी कि जो है इनकी शीर्ष चोटी किसको कहते हैं, जो सामान्य ऊंचाई से जो है सबसे ऊंचावच होता है। आप देख लेंगे तो इसको संरचना के आधार पर प्यारे मित्र जो देखेंगे तो ये क्या है, हमारी त्रिभुजाकार रूप में है, जो कि मैंने बनाने का प्रयास करता हूं। आपको देखेंगे ये हमारी क्या है, त्रिभुजाकार रूप में है। तो अब इस त्रिभुजाकार रूप में यदि यहां से देखेंगे तो एक हमारी क्या बन रही है, इसको देख लेंगे, ये हमारी क्या बन रही है, देखेंगे तो ये हमारी क्या बन रही है, जैसे आप देखेंगे तो ये हमारी क्या है, त्रिभुजाकार रूप में जो है एक हमारी संरचना बन रही है। अब जो है ये सालों भर हिमाच्छादित रहती है, तो एक त्रिभुजाकार रूप में है और इस सालों भर जो है बर्फ से ढका हुआ है। तो उत्तर भारत के जितने भी चोटियां आपको दिखने के लिए मिलेगा, ये सालों भर क्या रहेंगे, हिमालय से जो है सॉरी बर्फ से जो है ढके हुए रहेंगे। तो सारे के सारे चोटियों जो है यहाँ पे देखेंगे, सारी चोटियां जो है इसमें आपकी हिमालय की हैं। तो यानी कि हिमालय की सारी चोटियां तो मैंने आपको दिखाने की प्रयास किया। अब हम चले आते हैं, हिमालय को तो आपने देख लिया, अब जो है हम चले आते हैं वन सेकेंड प्यारे मित्रों, अब हम देखते हैं कुछ प्रमुख जो है मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, जैसे पश्चिमी घाट पर्वतमाला। जैसे पश्चिमी घाट पर्वतमाला को देखेंगे प्यारे मित्र, जो है ये जो है बहुत जो है लंबी संरचना है, यानी कि जो है एक कगार दीवार के समान जो है ये जो है खड़ी है, कगार दीवार के समान जो है खड़ी होने के क्रम में जो है ये वास्तविक पर्वतमाला नहीं है। आई होप आपको दिख रहा होगा, ये जो है हमारी जो है वास्तविक पर्वत नहीं है, बल्कि एक सीढ़ी नुमा जो है ये जो है कगार है। और ये जो है यही कगार होने के क्रम में जो है इसको हम क्या कहते हैं, पश्चिमी घाट जो है पर्वतमाला कहते हैं। ये हमारी जो है पश्चिमी घाट पर्वतमाला की मैंने बताया इसे 2 शाखा में बांटा गया है, एक हमारी जो है दक्षिणी शाखा और एक हमारी उत्तरी शाखा थी। उत्तरी शाखा की जो है प्रमुख चोटी जो थी कालसूबाई थी, और जो है क्या थी, महाबलेश्वर की चोटी। देखेंगे एक सीढ़ी नुमा जो है ये जो है देख रहे हैं, तो ये सीढ़ी नुमा जो है बना हुआ है, इसकी संरचना में क्या है, सीढ़ी नुमा। तो पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है बहुत ज्यादा ऊंचाई है, यानी कि हम इसे जो है पश्चिम से पूरब जो है नहीं पार कर सकते हैं, इसलिए दर्रे की सहारा लेना पड़ता है, और दर्रे की सहारे से जो है मैं जो है पश्चिम से पूरब की ओर जो है मैं पार कर पाता हूं, आप सब जो है पार कर पाते हैं। तो ये आपको समझ में आ रहे होंगे प्यारे मित्र, पश्चिमी घाट पर्वतमाला। और हाँ, यहाँ पे देखेंगे पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है काफी जो है इन सारी जो है इसमें जो है टोटली जो है क्या है, पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। तो ओवरव्यू जो है पूरा आपको लंबा तो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ड्रोन कैमरा जो है आपका 1600 किलोमीटर तो कवर नहीं कर पाएगा। तो अब जो है मैं कुछ जो है यहाँ पे संरचना थी, इसको जो है मैंने, ये जो है हमारी क्या है, शिखर है। शिखर का मतलब हम कह सकते हैं कि जो है ये ऊंची चोटी है, और ऊंची चोटी के रूप में जो है जो सामान्य ऊंचास भूमि से जो है ऊंचावच होता है, इसी को हम क्या कहते हैं, चोटी कहते हैं। देख लेंगे सह्याद्री पर्वतमाला जो है ये जो है सह्याद्री हो गया। इसके बाद हम देख लेंगे नीलगिरी को। प्यारे मित्र जो है मैं आपको दिखा रहा हूं नीलगिरी को, 1 सेकेंड। नीलगिरी, प्यारे मित्रों देखेंगे नीलगिरी जो है हमारी जो है ये जो है क्या है, बहुत संवेदनशील है, जो कि जैव आरक्षित क्षेत्र है। तो जैव आरक्षित क्षेत्र होने के क्रम में जो है यहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन है, दोदा बेटा है। तो दोदा बेटा के बारे में मैंने चर्चा किया था। दोदा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 2637 मीटर है। ये जो है यहाँ पे जो है चाय की बगान होती है, इसका विस्तार 3 राज्यों में थी, और 3 राज्य में हमारा केरल था, कर्नाटक था, और हमारा क्या था, तमिलनाडु था। तो 3 राज्यों में इसकी विस्तार थी। नीलगिरी चोटियां जो है काफी जो है यहाँ पे जो है जैव आरक्षित क्षेत्र थे, और
सीडीएस एक बिपिन रावत, सीडीएस भारत के जो है प्रथम सीडीएस बिपिन रावत की जो है जो हवाई क्रैश, जो हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ था, इन्हीं नीलगिरी की घाटियों में इनका जो है हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जो कि भारत के प्रथम जो है सीडीएस थे, भारत के प्रथम जो है सीडीएस अधिकारी थे, जो कि उनका जो है हेलीकॉप्टर इन्हीं नीलगिरी के क्षेत्र में हुआ था। और नीलगिरी की यदि बात करूं तो यहाँ जो है काफी ज्यादा जो है जैव आरक्षित क्षेत्र है, और यहाँ पे जो है बहुत सारे सघन यहाँ पे जो है चाय की खेती होती है। हम कर्नाटक में देखेंगे तो नीलगिरी के क्षेत्र में जो है आपकी क्या होती है, हाँ देखेंगे चाय की खेती के जो है यहाँ पे बागान भी मिलेंगे। ये चाय की खेती की जो है बागान की प्रमुख जो है यहाँ पे उदाहरण के तौर पर जो है ये जो है देख रहा है चाय की बागान लगा हुआ है प्यारे मित्रों, ये हमारी क्या है चाय की बागान। अब जो है ये जो है देखेंगे चाय की बागान यहाँ पे नीलगिरी के क्षेत्र में लगा हुआ है। चलिए इसके बाद हम देखेंगे अनाईमुड्डी। पैसेंस रखिए, मैं प्रमुख चीजों को मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। अनाईमुड्डी, अनाईमुड्डी, अनाईमुड्डी को देखेंगे प्यारे मित्रों। अनाईमुड्डी जो है जो कि दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी थी, और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी के क्रम में जो है यहाँ पे देखेंगे अनाईमुड्डी को, तो ये हमारी जो है अनाईमुड्डी चोटी थी। अनाईमुड्डी भी जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की ऊंची चोटी होने के क्रम में जो है ये जो है वो गांठ है जिसको जो है 3 प्रमुख पहाड़ियों से मिलकर बनता है। एक हमारी जो है उत्तर से आती है जिसको हम अन्नामलाई कहते हैं, दक्षिण की ओर से आती है जिसको हम क्या कहते हैं, कार्डामम पहाड़ी कहते हैं, इलायची पहाड़ी कहते हैं, या फिर जो है उत्तर पूर्व से आता है उसको हम क्या कहते हैं तो पालनी पहाड़ी कहते हैं। और 3 प्रमुख पहाड़ी मिलकर जो है हमारा जो है अनाईमुड्डी गांठ बनती है, और अनाईमुड्डी गांठ जो है हमारे दक्षिण भारत की जो है सबसे ऊंची चोटी थी। अनाईमुड्डी जो है पीक मुन्नर, यानी कि जो है ये हमारी जो है सबसे जो है पीक चोटी है। अब इसी को जो है दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी मान रहे थे, और यहाँ पे भी जो है चाय की बागान होती है। और दक्षिण भारत में जो है कार्डामम जो इलायची की पहाड़ी थी वो मसालों के लिए जो है बहुत जाना जाता है, तो मसालों की खेती के लिए जो है आपके कार्डामम पहाड़ी या फिर इसे जो है इलायची की पहाड़ी से नाम से जाना जाता है। और पश्चिमी घाट पर्वतमाला जो है काफी जो है प्यारे दोस्तों बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत वादियां हैं। कभी आप जो है जीवन में आपको मौका मिले तो जो है जरूर आप घूमने जाएंगे। इसके बाद मैं दिखा दूं आपको, 1 सेकेंड, ये तो हो गई। इसके बाद आपको दिखा देता हूं विंध्याचल। विंध्याचल, विंध्याचल पर्वत को देखेंगे। विंध्याचल पर्वत जो है ये भी हमारी जो है क्या है, हमारी विंध्याचल पर्वत हमारे जो है भारत में 3 प्रमुख भाग में, जो कि मैंने बताया इसको जो है इसकी लंबाई जो है 1200 किलोमीटर है, और इसका विस्तार प्यारे मित्रों यदि बात कर लेंगे तो जो है सबसे पश्चिम को विंध्यन कर रहे थे, और सबसे बीच को हम क्या कर रहे थे, बीच वाले को भारे, और सबसे पूरब को हम कैमूर पहाड़ी के नाम से जान रहे थे। तो विंध्याचल श्रेणी जो है दिख रहे हैं, विंध्याचल श्रेणी, विंध्याचल श्रेणी को यदि देखेंगे तो ये आपके जो है विंध्याचल श्रेणी है प्यारे मित्र। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी को यदि आप देखेंगे तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी है प्यारे मित्रों। विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपको दिख रहा होगा, दिख रहा है ना, हो गया। चलिए मैं आपको जो है मानचित्र के माध्यम से भी दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि आपको जो है लंबे समय तक जो है दिमाग में बैठा रहे। विंध्याचल पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी को आपने देख लिया। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूं सतपुड़ा पर्वत श्रेणी। ये हमारी क्या है प्यारे मित्रों, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है। अब सतपुड़ा पर्वत श्रेणी को देखेंगे तो जो है इसकी भी 3 शाखा थी, और इसका यदि हम बात करेंगे तो सबसे पश्चिमी को हम राजपीपला, बीच वाले को महादेव, और सबसे पूर्वी को हम क्या कर रहे थे, उसे हम क्या कर रहे थे, मैकाल। मैकाल की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, अमरकंटक थी। और यहाँ के जो है पूरी जो है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन थी, धूपगढ़ थी। और धूपगढ़ की ऊंचाई कितनी थी, 1350 मीटर। और धूपगढ़ की यदि मैं बात करूं तो धूपगढ़ में जो है प्यारे मित्र यदि बात करेंगे तो धूपगढ़ में क्या थी हमारी,
तो धूपगढ़ के समीप जो है हमारी जो है एक हिल स्टेशन थी, जिसको पंचमढ़ी हिल स्टेशन के नाम से जान रहे थे। तो आपको जो है ये समझ में आ गया होगा ये क्या है हमारी, तो मध्य प्रदेश में जो है इसका सर्वाधिक विस्तार है सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का। तो आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी कितना खूबसूरत वादियां हैं। यदि आपके जो है जीवन में कभी मौका मिले तो जो है यहाँ पे जो है जरूर आप जो है घूमने के लिए जाएं। बहुत खूबसूरत वादियां हैं प्यारे मित्र, आप यहाँ जीवन में आपकी मौका मिले तो जरूर आप घूमने के लिए चले जाएं। इसके बाद मैं बता दूं, आपको दिखा दूं, और एक हमारी जो बच रही है जिसमें से मैं प्रमुख रूप से दिखा रहा हूं प्यारे मित्र, आप देख लेंगे यहाँ पे क्या बोलते हैं, अरावली। अरावली को देखेंगे प्यारे मित्र, जो है अरावली जो है बहुत जो है खूबसूरत है। अरावली राजस्थान में इसका सर्वाधिक विस्तार है। और उन अरावली की मैंने बात किया कि सबसे ऊंची चोटी कौन है, गुरु शिखर। तो जो है यहाँ पे देखेंगे अरावली श्रेणी कितना जो है खूबसूरत श्रेणी है। ये जो है अरावलियां भी जो है कितनी खूबसूरत श्रेणियां हैं, देखेंगे अरावली श्रेणी कितनी खूबसूरत है प्यारे दोस्तों, कितनी खूबसूरत है अरावली श्रेणियां। अरावली श्रेणियां कितनी खूबसूरत है, दिख रहा है प्यारे दोस्त, अरावली श्रेणी कितनी खूबसूरत श्रेणियां हैं। और इसका विस्तार कहाँ है, सर्वाधिक जो है राजस्थान में है। तो ये आपको मैंने दिखाने का प्रयास किया। अब सेवन सिस्टर राज्यों की यदि बात कर लेंगे तो सेवन सिस्टर राज्य में मैं आपको दिखाता हूं, 1 सेकेंड। पूर्वांचल पहाड़ी, यानी कि पूर्वांचल यदि पहाड़ी की यदि बात करेंगे तो पूर्वांचल पहाड़ी में जो है बहुत सारी जो है खूबसूरत वादियां हैं, जो कि ये भी जो है बहुत खूबसूरत वादियां हैं। जैसे मैंने बताया मेघालय में गारो खासी जयंतिया, और जो है गारो खासी जयंतिया में दुनिया में सर्वाधिक वर्षा होती है जो कि 1186 सेंटीमीटर होती है, क्योंकि बीच की पहाड़ी जो है कैसी है, खासी पहाड़ी जो है ये पूर्वांचल पहाड़ियां हैं प्यारे मित्रों। तो जो है पूर्वांचल पहाड़ियां देख लेंगे तो पूर्वांचल पहाड़ियां की जो है ये कुछ शाखाएं हैं। पूर्वांचल पहाड़ियां की जो है प्रमुख शाखाएं देख लेंगे यहाँ पे। पूर्वांचल पहाड़ियां की जो है कुछ प्रमुख शाखाएं हैं, जैसे ये हमारी क्या है, लुसाई पहाड़ियां देखेंगे। ये हमारी जो है लुसाई पहाड़ियां हैं, पटकाई बूम या लुसाई पहाड़ी, जो कि हम इसको कहाँ थी, हमारी जो है अरुणाचल प्रदेश में थी। जो है कितनी खूबसूरत वादियां हैं, देख रहे हैं कितनी खूबसूरत वादियां हैं प्यारे मित्रों। ये हमारी जो है मिजो पहाड़ी है, मिजो पहाड़ी जो कि मैंने बताया मिजोरम में है। मिजो पहाड़ी कितनी खूबसूरत है प्यारे मित्र, जो उजले उजले कलर से है, जो वर्षा हो रही है और वर्षा से जो है बारिश जो है पहाड़ से नीचे गिरकर जो है घाटियों में आ रही है, और घाटी से कहाँ चला जाएगा, नदी के क्षेत्र में चला जाएगा। कितनी खूबसूरत जो है वादियां हैं प्यारे मित्रों। ये भी हमारी जो है मिजोरम पहाड़ी है। देखेंगे ये जो है हमारी कितनी खूबसूरत वादियां हैं, जो कि बादलों से जो है पूरी पहाड़ियों को जो है घिरा हुआ है, पूरी जो है बादलों से जो है ये घिरा हुआ है पहाड़ियाँ। देखेंगे ये हमारी, देखेंगे कितनी ब्यूटीफुल जो है ये पहाड़ियाँ हैं, कितनी सुंदर लग रही है। तो कभी आपको जीवन में जो है ज्योग्राफी आप पढ़ रहे हैं, तो यदि आपको जीवन में कभी मौका मिले घूमने का, तो जो है इन अवसर को जो है जीवन में नहीं छोड़िएगा, जीवन में आप कभी नहीं छोड़िएगा, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूं। और आप जो है पढ़िए और जो है घूमिए, और जो है विद्यार्थी नहीं बल्कि जो है प्रशासक बनिए। चलिए मिलता हूं मैं अगली क्लास में, तब तक के लिए आप जो है मुझे इजाज़त दीजिए और छुट्टी दीजिए। और मैंने पूरी जो है भारत के भौतिक स्वरूप को एक वीडियो में कवर करने का प्रयास किया। तो मिलता हूँ, थैंक यू, लव यू दोस्तों।